8. अभी कुछ दिनों पहले की बात है यार, ये न्यूज आई पाकिस्तान से। पाकिस्तान से, और आई थिंक एक बहुत डिसेंट, आई थिंक कराची कोई और एक बड़े शहर से। तो वहां पे कुछ लोग, इनफैक्ट एक पूरा एक गैंग पकड़ा गया। ये गैंग वो गैंग था जो कि कब्रिस्तान में जा करके रात के टाइम पे कब्रें खोद करके जो फ्रेश डेड बॉडीज आती थी, ये डेड बॉडीज को निकालते थे, और अगर फीमेल जो डेड बॉडीज होती थी उनके साथ ये लोग शारीरिक संबंध बनाते थे। दे यूज्ड टू हैव सेक्स विद डेड बॉडीज, दैट इज नेक्रोफिलिया। और नेक्रोफिलिया जब ये पकड़े जाते हैं तो नेक्रोफिलिया को जस्टिफाई करने के लिए ये चीज कुछ ऐसा बोलते हैं कि इस गांव में या कुछ इस तरीके का कुछ किसी जिन का प्रकोप टाइप का था, उसको तोड़ने के लिए, उसको छुड़वाने के लिए ये एक तरीके की प्रक्रिया है। अभी हाउ गोरी एंड हाउ इंडिसेंट इट मे साउंड, बात ये जब शव हम लोगों ने बात करी थी शव साधना के ऊपर, तो उसमें उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप शव के ऊपर बैठ करके साधना करते हैं, उसका एक पैरानॉर्मल एस्पेक्ट होता है जी। तो कीपिंग दैट इन कॉन्टेक्स्ट, शव साधना वाली बात, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्रोफिलिया का पैरानॉर्मल एस्पेक्ट क्या, इज इट अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है? नहीं, नेक्रोफिलिया का पैरानॉर्मल एस्पेक्ट तो ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है कि कोई ऐसा कोई विधान में लिखा हो कि आप डेड बॉडीज के साथ कोई भी ऐसा गलत काम करें। ये केवल वक्त के साथ बना दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शव साधना की भी बात करेंगे तो शव साधना में इंसान की बॉडी के साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया जाता है। कभी कभी बॉडी के ऊपर बैठा जाता है और कभी कभी नहीं बैठा जाता है। मोस्टली सिचुएशंस में नहीं बैठा जाता है। शव साधना में उस शव की पूजा का विधिवत विधान होता है, उस बॉडी की पूजा करी जाती है, ना कि उसके साथ कोई गलत काम किया जाता है। क्योंकि ऐसा मानना होता है शव साधना के दौरान कि उसके अंदर कोई भी शक्ति आ सकती है, अच्छी बुरी कैसी भी। तो ये शव साधना होती है, ना कि ये मतलब बॉडी के साथ कुछ कर देना। नहीं, बट आपने कभी इस तरीके का कोई तांत्रिक, क्योंकि मैंने सुना है इस तरीके के तांत्रिक एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें तांत्रिक या आई थिंक कपालिक जो है वो डेड बॉडीज डिमांड करते हैं, और कई बार डेड बॉडीज के साथ एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की भी बातें सामने आती हैं। मैंने मतलब देखा है अपनी आंखों से ऐसे लोगों को करते हुए। देखा है आपने? मतलब प्रॉपर, अब वो सेक्स ही कर रहे थे नहीं कर रहे थे मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता, पर उस बॉडी के ऊपर चढ़कर वो अलग हरकत करते हुए मैंने देखा है उन लोगों को। और अजीब सी चीजें, उनका ऐसा मानना है कि इससे शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो लोग कर पाते होंगे उसके बाद। बात यह है ना कि ये जो टर्म है सबसे बड़ी वाली, सेक्स या फिर इंटरकोर्स या कुछ ऐसा जिससे आप इंटीमेट हो रहे हैं, तो आप अपना तंत्र या फिर अपने तंत्र की जो ऊर्जा होती है वो किसी और को दे रहे होते हैं, और किसी और से उसकी ले रहे होते हैं ऊर्जा। तो अब क्या होगा, अगर आप ये डेड बॉडीज के साथ कर रहे हैं तो वहां पर चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। वहां पर आप एक मृत शरीर को ये काम कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं कि उस मृत शरीर में क्या है या फिर क्या नहीं है उस समय पर। क्या है एज इन कि वो किस कारण से मरा था, ऐसा कुछ? किस कारण से मरा नहीं, मरने के बाद भी जो हमारी जीवात्मा रहती है वो हमारे शरीर के आसपास ही रहती है, वो एकदम से ऊपर नहीं जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि वो यमपाश होता है जो पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक के लिए बहुत लंबा रास्ता होता है उसका ऊपर जाने का। तो यहाँ से निकलते निकलते उसको बहुत टाइम हो जाता है, 1.5 साल तो ऐसे ही हो जाते हैं। मतलब ये अनुमानित है कि 1.5 साल में जो आपके शरीर की जो भी रियल आत्मा है, जो आपकी अपनी मेमोरी को कैरी करती है, वो 1.5 साल बाद यहाँ से जाती है। और उन 1.5 साल के अंदर ऐसा कोई कारक अगर हो जाता है, ऐसा कोई भी काम हो जाता है कि उस आत्मा को यहीं पे रहना पड़ जाए, या समहाउ उसकी इतनी ज्यादा प्रबल इच्छा हो जाती है, तो फिर वो मुक्त नहीं हो पाती। पृथ्वी से निकलने को ही मुक्त होना कहते हैं। पृथ्वी से, जब आप कहते हैं पृथ्वी से, आज लाइक ये कोई डायमेंशन है जो फिजिकल है या हमारे लिए एक्सेसिबल है, वैसा कुछ हमारी डायमेंशन, जो हमारी डायमेंशन है वहां से निकल जाना, मतलब अपने डायमेंशन से एक डायमेंशन ऊपर चला जाना, ऐसे समझ लो तो ठीक है। लेकिन अगर इंसान ये कहे कि वो मतलब सारे अतल जितने भी लोक हैं उनको पार करके पर ब्रह्मलोक को पहुंच जाए आत्मा, ऐसा तो इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं होता, उसका टाइम बहुत लंबा होता है। मैं मतलब बहुत कॉमन सी बात करूं कि एक आंटी थी, बेसिकली उनकी हाइट बहुत कम थी, तो लोग मतलब उनको बहुत ज्यादा चिढ़ाते वगैरह थे, और मेरे मोहल्ले के 2 मोहल्ले छोड़ के रहती थी वो, तो उनको बहुत ज्यादा लोग उल्टा सीधा बोलते थे। अच्छा, वो उनकी आंखें बड़ी कैसे बोले कि देखने में लगता था कोई तंत्र वगैरह करती हैं, मतलब ऐसा लगता था, क्योंकि ब्लैक हमेशा पहनती थी,
ब्लैक काजल, ब्लैक लिपस्टिक, उनका ऐसा वाला सिनेरियो था। तो वो जब मरी हैं, मतलब उनको अपने ही घर में मर चुकी थी, उनके लड़के वगैरह बाद में आए देखने के लिए, तो वो जब मरी हैं तो पूरी ब्लैक साड़ी पहनकर मरी हैं। लेकिन मरते समय उनके चेहरे पर, मतलब माथे के बीचों बीच में, मोस्टली हमने लाल और काले चक्र के बारे में सुना है, बिंदे के बारे में, जो एक बड़ा सा बेंदा होता है। उन्होंने व्हाइट कलर का बड़ा सा बेंदा लगा रखा था और हाथ में 2 पान के पत्ते थे मरते समय उनके, और बॉडी एकदम शवासन में थी। ऐसे ही उनकी बॉडी, हाँ ऐसे ही उनकी बॉडी, गेट खोली उनके लड़कों ने और उनकी बॉडी को वैसे ही देखा, बरामद किया। एकदम हाथ में 2 पान के पत्ते, चेहरे पर एक बड़ा सा सफेद बेंदा और आंखें बंद, और चेहरा थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ, या फिर जैसे जैसे वो बहुत सुखी होकर मरी हो, ऐसा करके। पर ये जो सिम्टम्स है, अब देखिए वही वाला हाल है कि क्योंकि शहर के अंदर हुआ है तो इतना ज्यादा इस चीज को वैल्यू दी नहीं जाएगी, लेकिन ये जो सिम्टम्स है, ये जो है शव साधना का प्रारंभिक अनुष्ठान है। अच्छा, सबसे पहले शव के साथ ऐसे ही किया जाता है। अब उसको क्या हुआ, उसको उन लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया, उसके बाद उनको ले जाके जला दिया। उन्होंने सोचा कि मम्मी कुछ पूजा कर रही होंगी या कुछ ऐसा। अगर उसको डिकोड करने पे आओ तो ऐसा लगता है कि उन आंटी ने अपने ऊपर शव साधना करवाई है। मतलब शव साधना के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, ऐसा कहना चाह रहे हो? जान भी दे दी है और उससे पहले शव साधना भी कराई है। जिंदा रहकर शव साधना कैसे? जिंदा रहकर शव साधना भी होती है। आपके सारी ऊर्जाओं को ब्लैंक कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि एक साधक मिले थे, हाथ फैलाकर ब्लैंक कर देते थे, वैसे भी शव साधना होती है। बॉडी को केवल खाली करना है, कैसे भी करके बॉडी को ये चेताना है कि तुम खाली हो चुके हो। हम लोग जब सोते हैं तो वो भी तो एक शव साधना है, वो भी तो एक शवासन है। हम लोग सोते हैं, ऑलमोस्ट एक शव की तरह है। आप शव बन जाते हैं, एक्चुअली बन जाते हैं। कितना भी आपके सामने ढोल कोई पीट दे, आप उठेंगे नहीं। वो तो आप तब उठेंगे जब आपकी आत्मा सपनों की दुनिया और इस दुनिया के बैरियर में रहेगी, उसको दोनों ही चीजें अवेयर रहेगी। अगर वो उसी दुनिया में अवेयर हुई तो आपकी बॉडी चैतन्य नहीं हो पाएगी कभी भी, वो वैसे ही रहेगी। मतलब आप कहना चाहते हो कि जो ड्रीम डायमेंशन है वो एक अलग डायमेंशन है, और जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो एक कनेक्ट बना के रखती है। बिल्कुल, अगर वो कनेक्ट टूट जाए तो शायद इंसान के प्राण वहीं पर छूट जाते हैं, ऐसा आप कह दो। सपनों की दुनिया में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। कभी ऐसा कोई केस आपने मैंने आपको शायद एक दो बार बताया भी है इस तरीके का केस। हम लोगों ने शायद फिलहाल ये जो आंटी है, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये अक्सर इनका बेटा बताता है कि अपने कमरे में ये लेट जाती थी इसी पोजीशन में। ओके, मतलब चेहरे पर एक बड़ा सा बेंदा बनाकर और हाथ में 2 पान के पत्ते, वो पैर के अंगूठों को जोड़कर लेट जाती थी। ये प्रारंभिक अनुष्ठान होता है शव साधना का, जो साधक होते हैं उनका। साधक भी ये काम करते हैं, मतलब उनको भी एज अ शव प्रैक्टिस करना पड़ता है अपनी बॉडी को। मतलब शव साधना ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आए और बॉडी को पकड़ के मतलब एकदम कर ले, ऐसा नहीं है। शव साधना में आपको भी शव होना सीखना पड़ेगा, और जब आप वो सीख जाएंगे उस समय वही क्रिया आपको उस बॉडी के सामने परफॉर्म करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, लोग उसको ट्राई ना करें, क्योंकि बिना मंत्रों के ये होगा नहीं। शव साधना से पहले कम से कम 21,000 मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, अलग अलग, वो भी एक नहीं। तो जब आप उन्हें सिद्ध कर लेते हैं तब आप शव साधना की ओर आगे बढ़ते हैं, ऐसा करके। ऑफ कोर्स, ये तो खैर चीज है। इसके ऊपर शायद वेब सीरीज भी बनी है। एक बहुत इनफेमस रेप केस है जापान का, जिसमें ये लोग एक लड़की को एक लड़का बहला फुसला के घर लाता है और अपने घर के बेसमेंट में उसको जाके लॉक कर देता है। उसके बाद वो उसका रेप करता है। फिर उसके दोस्त आते हैं, फिर उसके दोस्त के दोस्त कहने का मतलब कि उसके जो है एटलीस्ट 10-12 दोस्त उस लड़की के साथ रेप करते हैं, और ये सिलसिला चलता है ऐसा 30-40 दिन तक का। और करते करते उस लड़की की वहीं पे डेथ हो जाती है। तो ये फिर बाद में उसके डेड बॉडी के साथ भी सेक्स करते हैं, और उसके बाद जाकर के वो क्या करते हैं कि अगेन ये बहुत ही गोरी है बताने में, लेकिन उसके बाद वो उसकी बॉडी के पीसेस करते हैं और फिर उन पीसेस को यूज करते हैं इनडिसेंट हरकतें करने के लिए, ना सेक्सुअल एक्ट्स वगैरह करने के लिए। और ये जितने 10-15 लड़के होते हैं, फिर इनका आने वाले 5-6 सालों में अलग अलग जगह पे इन सबकी मौत होती है, बड़े रहस्यमयी तरीकों से। लाइक नोबडी नो, जिसका घर पे था वो तो घर के लाइक जिसका वो बेसमेंट था, बेसमेंट में ही लॉक हो जाता है, वहीं पे लाइक फंस जाता है, पता नहीं कैसे उसकी पूरी बॉडी मर जाता है। तो बड़ी बेरहमी से, बड़े दर्दनाक तरीके से इन लोगों की मौतें होती हैं। तो जब इस तरीके के केस सामने आते हैं तो some you feel कि प्रॉब्ली अगर कोई डेड बॉडी है और आप उसके साथ कुछ इस तरीके का कुछ इंडिसेंट करते हैं, तो somebody is there who is aware of it, या somebody is there who is watching। बिल्कुल, मतलब
जो बाह्य कारक होते हैं, जैसे हमारी जो ऑरा होता है, जैसे आप ऐसे मान के चलिए, जो बाह्य ऑरा होता है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है हमारे ऑरा की, वो हमारे बॉडी को नहीं टच करती है, वो हमारे बॉडी से 1.5 इंच दूर रहती है, ऐसा कहते हैं। तो वो जो ऊर्जा चक्र होता है वो बाहरी ऊर्जाओं से कनेक्टेड होता है, और वही ऊर्जा चक्र की वजह से हम लोगों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, ऐसा करके ऐसा कहा जाता है। अब वो जो ऊर्जा का चक्र होता है, यदि वो कमजोर है आपका, तो कोई भी आपकी बातें आराम से जान सकता है, आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या कुछ भी कर सकता है एक तरीके से। जब इंसान मरता है तो वो जो बाह्य ऑरा होता है वो पूरी तरीके से बढ़ता जाता है, मतलब वो कम नहीं होता, टूटता नहीं है वो ऑरा बढ़ता जाता है, एक पूरा एक बबल टाइप का बना लेता है, ताकि ये मरने की बात आप बता रहे हैं? ये मरने के बाद की बात है। ओके। तभी उसके बारे में जब सबको पता चलता है तो अचानक से ब्रेन में हिट करता है कि यार अच्छा आदमी था या ऐसा कुछ था, तो वो ऑरा ये बताता है कि ये इस तरीके का एक आदमी था जो मर चुका है। कहने का मतलब ये है, अब मरते समय जब वो ऑरा फटता है या फिर एक तरीके से ऑरा बढ़ता है और उस जगह पर कोई नेगेटिव ऊर्जा मौजूद होती है जो कि उसकी बॉडी में बहुत इजीली एंटर कर जाए जी, ऐसा करके, तो वो यही मौका देख रही होती, वो अपनी बस बॉडी तलाश रही होती कि कोई बॉडी मिल जाए हमको, ऐसा करके। और क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? आई मीन इस केस में ये बताया जाता था कि मान लीजिए कोई इंसान है जो एक जगह पे हॉस्टेज है, एक जगह पे बंदी है, और मतलब काफी लंबे टाइम के लिए, इमेजिन एक छोटा सा कमरा है, आप वहाँ पे लॉक्ड है और एटलीस्ट 10-12 साल वहाँ लॉक रहने के बाद आपकी मतलब किसी की भी उसी हालात में मौत हो जाती है जी। तो क्या जो उसकी स्पिरिट कह लो, जो कह लो, वो उस एरिया से उस एरिया में कन्फाइंड हो जाती है, उस एरिया में एक तरीके से लॉक हो जाती है, हो जाती है अगर जहां पर कोई मरे और वहां पर लोग मौजूद ना हो। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि जहां पर अगर कोई मरे और वहां पर लोग मौजूद ना हो, कत्ल उदाहरण के तौर पे, तो आपने देखा होगा इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में जितने भी हम लोग स्टोरी शेयर करते हैं या बताते हैं, जहां पर जो मरता है वहीं पर उसकी आत्मा रहती है। आपने टीवी सीरियल्स वगैरह में भी यही देखा होगा कि एक कमरा था, उसके अंदर कोई मरा, अब उसकी आत्मा उसी कमरे में रहती है। तो कमरे में क्यों रहती, कमरे से बाहर क्यों नहीं आती? सवाल ये है, उस कमरे में उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा क्यों है? ये भी तो एक पॉइंट आता है ना। तो उसका मतलब ये होता है कि जहां पर जो मरता है, यदि उसके आसपास कोई भी ऊर्जा चक्र ना हो तो उसकी ऊर्जाएं घर के यानी कि उस जगह के स्थान से बॉन्ड हो जाती हैं, उस स्थान देवता से बॉन्ड हो जाती हैं जिस स्थान पर वो चीजें हुई है, एक पर्टिकुलर जगह से। जैसे अगर किसी की इस कमरे में मौत हो और वो उसके आसपास कोई ना हो करीबन 1-2 दिन तक, तो उसकी आत्मा इस जगह से बॉन्ड हो जाएगी अपने आप, क्योंकि ऊर्जा चक्र को कोई चाहिए होता है एक स्थायित्व वो करने के लिए, बताने के लिए कि ये मर चुका है। जब उस जगह को, उस स्थान देवता को ये पता चल जाता है कि कोई मर चुका है, तो फिर स्थान देवता अपने पास उसे जगह देते हैं क्योंकि ये तुम्हारी जगह है अब से, और जब तक लोग जानेंगे नहीं अब तुम्हारी सच्चाई के बारे में, तब तक तुम मुक्त नहीं होगी, तब तक तुम यहाँ मेरे पास रहोगी। इसीलिए जब उस स्थान पर, सुना होगा आपने कई सारे एग्जॉर्सिज्म्स में कि अगर आत्मा को उसी के स्थान पर मुक्ति दे दो, शरीर जला दो, तो वो किसी तरीके से चली जाती है हमेशा के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ये इनफैक्ट कहीं यूएस की भी प्रेजेंस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट करके कमरा होता है जो कि एकदम बंद होता है। ओके। बहुत छोटा सा होता है और वहाँ पे लोगों को ला करके ऐसा हफ्ते 10-20 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। अच्छा। अकेले एकदम टॉर्चर करने के लिए। कई लोग जो उसी जब कंफाइनमेंट में मर जाते हैं तो वो ब्लॉक हमेशा फिर उनके लिए छोड़ दिया जाता है अगर कोई मर गया वहाँ पे। अच्छा। तो ये मान लिया जाता है यहाँ पे किसी और को लाना शायद से एक मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ पैरानॉर्मल एंगल एसोसिएटेड विद दैट। बिल्कुल, मतलब कई सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जहाँ पर एक स्थान होता है, बेसिकली कोई अघोरी कहीं पर बैठ के साधना कर रहा है जी, उसने पूरी अपनी साधना कर ली, वो वहां से चला गया। थोड़े दिनों के बाद एक बच्चा आता है, वो वहीं पर बैठ के स्केचिंग करता है या वहीं पर बैठकर कुछ भी करता है, कोई भी आर्ट फॉर्म करता है जी। धीरे धीरे वो अपनी स्केचिंग्स में पता नहीं क्या क्या बनाने लगता है। उसके बाद उसको उसकी ऊर्जा से अपने आप कनेक्शन होने लगता है, कुछ फील होने लगता है उस जगह पर बैठ के, क्योंकि उसी जगह पर, हाँ, क्योंकि उसी जगह पर उस अघोरी ने या उस तांत्रिक ने साधना करी होती है। ठीक है। ओके। तो जब वो उसको फील होने लगेगा तो उसकी ऊर्जा अपने आप उससे जुड़ना शुरू हो जाएगी, और अगर एक बार ये ऊर्जा जुड़ गई तो अपनी रियलिटी भूलकर ये इंसान तांत्रिक बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। ओके। मतलब कई बार ऐसा मैंने देखा हुआ है जहां पर एक तांत्रिक अपना अनुष्ठान करता था, वहीं पर बैठकर एक इंसान स्केच कर रहा है,
और उसके स्केच इतने वास्ट हो गए आगे जाकर कि फिर वो साधना में घुस गया, स्केच को छोड़ दिया पूरा पूरा। तो शायद कहीं कहीं पर कोई इंसान अपनी ऊर्जा इतनी भयंकर रूप से छोड़ जाता है कि वो निकलती ही नहीं है। अघोर पंथ में अपनी ऊर्जाओं को स्थिर रखने का विधान है और अपनी ऊर्जाओं को कहीं पर छोड़ने का भी विधान है। मतलब यदि मैं आपके घर आया जी, तो आपके घर में अपनी ऊर्जा छोड़कर चला जाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि यहाँ से गया क्यों, ये नहीं जाना चाहिए था, इसको यहीं पर बैठता था, इतना बढ़िया लगता था। ये सिर्फ एक ही दिन में होगा, इसके लिए आपको मुझे हजारों साल से जानने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा ये। तो इस तरह के भी विधान है कि ऊर्जा छोड़ दो और इंसान आपके लिए पागल हो जाए। I mean, coming back to necrophilia, ये I think एक हिटीज कल्चर होता था नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, तो वहाँ पे दे यूज्ड टू अलाउ नेक्रोफिलिया। उन लोगों का मानना ऐसा था कि अगर कोई लड़की कम एज में और बड़ी वाइब्रेंट एज में मरती है तो उसको दफनाने से पहले अगर आप उसकी बेसिकली अगर आप सेक्स करते हैं उसके साथ तो उसकी एनर्जीज आप शेयर कर सकते हैं। अभी अगर जस्ट ट्राइंग टू बी अ डेविल्स एडवोकेट फॉर अ व्हाइल, पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद एक ऑरा एसोसिएटेड होती है, और हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि सेक्स के दौरान आप एक अद्वैत को प्राप्त होते हैं जिसमें आप एनर्जी शेयर करते हैं जी। तो टेक्निकली तो दिस साउंड्स लॉजिकल कि प्रॉब्ली देयर कैन बी केस अगर आप डेड बॉडी के साथ संबंध बनाए तो आपकी ऊर्जा कम से कम चैतन्य तो होनी चाहिए। सवाल ये है